out of bed. How are you doing? Come on, don't worry. मेरे पति आपके साथ नहीं जाएंगे। अपनी मर्जी से कौन जाता है, और जबरदस्ती ले जाने में हमको भी कहाँ मजा आता है। अरे इतना सुंदर पार्क है, लेकिन यहाँ भी कचरा फेंक रखा है। उधर मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर थक गए। लगता है यहाँ अमेरिका तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी? मैं बताता हूँ, लीजिए, पहुंच गई। आप माफी नहीं देते? देते हैं, क्यों नहीं देते। पहले 2 बार माफी दे चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं। और अगर मैं कहूँ कि आप गलत कर रहे हैं तो? चेंज इज इनएविटेबल। इस धरती पे कुछ भी स्थायी नहीं है। जो पैदा होता है वो मरता है। इतने बड़े राजे महाराजे जमीन में गड़े पड़े हैं, मिट्टी हो गए हैं। और आपके पति को तो एक एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो आपने एक्सटेंशन दिया ही क्यों? क्योंकि मुझसे आपके हाल देखे नहीं। इसका मतलब आप भी महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो एक और एक्सटेंशन मिल सकती है? मेरे बस में नहीं। तो वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। भाई देखो, मुझे 1 की परमिशन मिली है, तो 2 को कैसे लेके जाऊंगा? वो आप जानिए। देखिए देवी जी, मैं बहुत मुश्किल प्रोफेशन में हूँ, ऊपर से आप मुझे टेंशन दे। मैं निकलता हूँ। सत्य के बारे में कोई क्लू तो देते जाइए। आप ऐसा करो, अपने फोन में जरा चेक करो। जिसने जीती कुश्ती उसके सर पे टोपी। पहले 10 सालों तक विजेता रहे अवतार सिंह, और अब 14 साल से लगातार जीतकर जिद्दत सिंह के बीच। और अपने अपने दल के पहलवान का मनोबल बढ़ाइए। आपने इस साल भी मंदिर के विश्वस्त के नाते सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मैं गांव वालों की ओर से शुक्रगुजार हूँ। 4 दीवारों वाला शानदार मंदिर बनवाने वाले थे यहाँ। क्या हुआ? कारोबार अगर मेरे हाथ में होता तो मैंने अभी तक मंदिर बनवा दिया होता। अरे कारोबार तू तभी संभालेगा जब तू जीतेगा। हारे हुए जुआरी की तरह सिर फिरा हो रहा है तू। एक बार जीत के दिखा। अरे दुनिया जानती है मैंने कितनी धूल चटाई है तुझे, और कितनी चाटी है वो भी। हार की निशानी अभी तक बरकरार है। ये तेरी धोखाधड़ी थी, दांवपेच नहीं। अच्छा, तुम्हारा दाव दाव और हमारा दाव धोखाधड़ी। अगर डॉक्टर ने मुझे कुश्ती लड़ने से मना नहीं किया होता तो तुझे तभी अपने जैसा बना देता। 14 साल से फेफड़े पीट रहा है। तेरे किराए के टट्टू मिट्टी खाते हैं और तू मुंह की। तू हमसे तभी जीतेगा जब कौवे सफेद पैदा होंगे, काले नहीं। अच्छा तो अभी आजा अखाड़े में, हो जाए 2-2 हाथ। हाँ चल, तो पहन लंगोट। अरे अरे, भगवान के सामने ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हो। हार जीत का फैसला यहाँ नहीं अखाड़े में होगा। बस कुछ समय की तो बात है। आजाओ बेटा आजाओ। बंद करो ये तमाशा। ये शादी नहीं होगी। बड़े भैया मत कहो मुझे बड़े भैया। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो वो था जो मेरी हां पर हां और ना पर ना की मोहर लगाता था, जिसे सीने से लगाकर मुझे यकीन होता था कि वो हमारे खानदान की रवायतों को आगे बढ़ाएगा। पर तूने तो थूक दिया उन पर, आग लगा दी उनमें। अरे तू तो खुद ही देख चुका है परंपराओं को ठुकराने का नतीजा। विधवा की मौजूदगी से बदशुगनी ना फैले इसलिए नहीं लेकर आया था पुष्पा को अभी के ब्याह पर तू नहीं माना, बुलवा ही लिया इसे। और फिर बेटा खोकर उसका अंजाम भी देख लिया। अब आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं चाचू। अपनी घर की बहू को गैर मर्द को सौंपते हुए आपकी आत्मा ने आपको बिल्कुल धिक्कारा नहीं? शर्म नहीं आई आपको? इनकी आत्मा मर चुकी है भूषी, तभी तो बेटा खोकर अधमरी हो चुकी मेरी बहन से अब ये पोता छीनकर उसे बिल्कुल ही मार डालना चाहते हैं। मम्मा प्लीज नीचे चलिए, वो लोग पापा को न जाने क्या क्या कह रहे। प्लीज मम्मा प्लीज। वाह जिया जी वाह, अब आपके लिए वो पराई लड़की इतनी ज्यादा अपनी हो गई है कि उसकी खुशियों के नाम पर आप अपनी पत्नी की जान तक लेने पर उतारू हो गए।
भगवान से डर छोटे, भगवान से डर। विधवा के दूजे ब्याह की बात सोचना भी पाप है, अनर्थ है, अधर्म है। और अगर अब भी तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कसम पुरखों की, शादी के इस हवन की अग्नि मेरी चिता की आग बन जाएगी। ये शादी कराने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आपकी वजह से मेरे बाबूजी को कुछ हो गया ना चाचू, तो मैं सारे रिश्ते विश्ते भूल के पता नहीं क्या कर जाऊंगा। कोई लिहाज नहीं करूंगा मैं। आप लोग जी, यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं हो रही है, जाइए अपने घर। ओए पंडित, उठो। बैठिए पंडित जी, बैठिए। और आप लोग भी बैठिए। मेरे हुक्म के ऊपर अपनी जिद रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? धर्म, समाज, परंपराओं को लात मारकर क्या तू ये साबित करना चाहता है कि तू इन सबसे ऊंचा है, बहुत बड़ा है, भगवान है? नहीं, तू पागल है, पागल। हाँ, मैं पागल हूं बड़े भैया, मैं पागल हूं। बहू को बेटी मानना अगर पागलपन है तो मैं पागल हूं। उसके आंसू पोंछना अगर पागलपन है तो मैं पागल हूं। उसकी अंधेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भरना अगर पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। क्या कसूर है इस बच्ची का जो मैं इसे इस चार दीवारी के अंदर कैद करके मौत की सजा सुना दूं? जहां ना हवा है, ना रोशनी है, न किसी सवेरे की आस है। तेरी बच्ची कोई दुनिया की सबसे अनोखी विधवा नहीं है जिसके लिए तू अपने ही बंधों से बगावत पर उतर आया है। देख इधर, देख इसे, तेरे अपने ही छोटे भाई की विधवा है ये। पूरे 20 साल से खानदान की इज्जत को संभाले बैठी है अपने घर में। पूछ इससे, है कोई परेशानी? चैन से जी रही है कि नहीं? बता पुष्पा, तू ही बता। जी नहीं बड़े भैया, जी कोई परेशानी नहीं। 2 वक्त की रोटी खाती हूँ, तन ढकने के लिए ये बेरंग कपड़े हैं, और हाँ, सांस भी लेती हूँ। अगर इसे जीना कहते हैं तो मैं चैन से जी रही हूँ। आपकी गन। वाह पटियाले वाले जी वाह, और तुसी तो कमाल ही कर देता है। क्या कुत्ते की तरह मारा है, अब आइंदा किसी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाएगा। वो सब तो ठीक है भैया, पर ये जेम्स बॉन्ड है कौन? पुलिस ऑफिसर। देवी जी, पुलिस का वर्दी तो हम भी देख रहे हैं, पर हम पहले कभी का देखे नहीं ना। आज ही आया हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने। ड्यूटी ज्वाइन करने लैट्रिन में आए हो? नहीं। तो फिर यहाँ लैट्रिन में क्या कर रहे हो? अंताक्षरी खेल रहा था। लोग टॉयलेट में करते क्या है? और ये एयर कंडीशन का डक काहे खुला है? मुझे क्या मालूम, किसी मुजरिम ने खोला होगा भागने के लिए। किसी मुजरिम ने भागने के लिए खोला है कि तुमने किसी मुजरिम को भगाने के लिए खोला है? पांडे साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? इन्होंने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है। आपको तो सब पे शक करने की बीमारी है। राम, चलो, तुम नए आए हो, तुम्हें एसीपी साहब से मिलाती हूँ। हाँ चलो। कुछ गड़बड़ है? ये तो चाल से भी पुलिस वाला नहीं लग रहा। और बात से भी पुलिस वाला नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है करम जले? गुस्ताखी माफ गुरुजी, पानी पीने जा रहा था। अच्छा, पानी पीने जा रहा था या सारी मेहनत पर पानी फेरने जा रहा था? रात को दिल भटकाएगा तो सुबह दंगल में मिट्टी खाएगा। जरा सब्र नहीं आजकल के लौंडों में। गुस्ताखी माफ गुरुजी, सब्र करते करते कब्र तक पहुंचूंगा। तो पुण्य लगेगा, पुण्य। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे, तो क्या बुरा हुआ उनका? तो फिर आपने शादी क्यों रचाई मेरी अपनी बेटी से? अरे 5-10 साल बाद जब पहलवानी छोड़ेगा तब बुढ़े से कौन ब्याह करेगा? हैं? बहुत दूर की सोची है हमने तेरे लिए। ये ले, ये पहन ले। गीला है लंगोट गुरुजी।
गांव वाले जब पहलवान जी कहकर सोने का पानी चढ़ाते हैं तब तो दिल में गुदगुदी होती है ना। तेरी कदकाठी के पुतले बनाकर बच्चे गली गली में नाच रहे हैं, तब छाती फुलाते हो। पाजामा संभलता नहीं चले हैं गामा बनने। अब कहाँ जा रहे हो? कोई चोर दरवाजा है का? जुगाड़ की आवाज नहीं सुनी गुरुजी आपने? वो झनकलाल आया होगा, माल उतारने जा रहा हूँ। ठीक है। नमस्ते। मैं सत्य को नहीं मरने दूंगी। अरे तुम्हारा तो लूप लग गया। सत्य को छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो, मेरे हाथ में थोड़ी है। सत्य का टाइम तो कब से अप हो चुका है। और दूसरे एक ना एक दिन सबको जाना है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सत्य को छोड़ दीजिए। सत्य कुछ दिन बाद ले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। पक्का? हाँ, ज्यादा खुश मत हो ना, कुछ दिन बाद आके लेने आऊंगा। कितने और दिन? भाई 3-4 दिन। 3 या 4? अच्छा 4 बस। कहाँ गई मेरी मूछ? हमारे पास है। क्यों भैया, अब हम भी लगते हैं ना पांडे के हम सकल जुड़वा भाई सांडे। ही लो, देखो बबुआ, ये मूछ का खेल अब खत्म हुई गवा। तूने ऐसे मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? अरे बबुआ, अभी तो हम आए हैं, हमारे पीछे तो पूरी बटालियन आएगी। आइए आइए सर, हम कहते थे ना कि राम और शाम एक ही हैं। आप हमारा बात नहीं माने, ये लीजिए मर्दों का निशानी मूछ। छी, 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 छी। ये मूछ है? ये साला किस घोड़े के बाल से बनाएंगे? छी, छी। पहले दिन तो इसने मुझे क्या इम्प्रेस किया था, हा? कि मूछे तो मर्दों की निशानी होती है। और क्या बोला था इसने पांडे? ये कहा था कि जिस दिन ये वर्दी पहने थे उस दिन सर पे कफन बांध लिए थे। इसने सर पे कफन नहीं पांडे, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है। और मैं अंधा साला, इसको दामाद बनाने के लिए मेरी बेटी से मैं क्या क्या बनवा कर लाता था। गाजर का हलवा, करारी भिंडी, पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी। मेरी बेटी का बावर्ची बना दिया था। मैं गधाऊ, मैं 1 नंबर का गधाऊ साला। ये किस गधे की बात हो रही है? मेरी, आपके सामने जो खड़ा है ना 2 पैरों पे, उसकी, मेरी। माँ समझाइए ना इन्हें, प्लीज माँ। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? समधी जी? समधी जी नहीं, अंधे जी। 2 आंखों वाले अंधे जी, माता जी। सर आप अभी भी अंधे हैं, क्योंकि ये भी माता जी नहीं है, पिताजी हैं। एक पुरुष को तूने माँ बनाया, इतना बड़ा धोखा। माँ, अरे काहे की माँ, अब तो मैं बाप बन गया हूँ। बचुआ, प्यार मोहब्बत का थप्पड़ तो खा लिए हो, अब पुलिस का मार बाकी है। बस शिक्षा पूरी हो गई गुरुजी। ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य की भक्ति सब समझ में आ गया। तो हम भी जा रहे हैं अपने अपने गांव, आपकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने। सारे के सारे? हाँ गुरुजी, सब के सब। हम सब समझते हैं। निकल जाओ यहाँ से सब के सब। जाओ, मुंह काला करो अपना। गुरुजी, हम भी। जाओ तुम भी। मिल गई। अरे कब से ढूंढ रहा हूं तुमको। देखो, इसके पहले कि तुम मुंह खोलो तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। पर आप सफेद लिबास में हम कहाँ हैं? ये हम जन्नत में हैं।
इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे आज तक नहीं मिला। भगवान मुझ पे बहुत खुश हैं और वो हिंदुस्तान को बहुत चाहते हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन उन्हें बहुत अफसोस है कि वो सोने की चिड़िया आज कचरे की चिड़िया बन चुकी है। उन्हें बहुत बड़े बड़े पैगंबर भेजे, ऋषि मुनि भेजे, गुरु नानक को भेजा, कबीर को भेजा, महात्मा बुद्ध को भेजा, महावीर को भेजा, फिर बाद में महात्मा गांधी को भी भेजा, लेकिन किसी का असर नहीं हुआ इस जनता पे। तो अब उन्होंने एक और तरीका निकाला है। भगवान ने कहा है हिंदुस्तान में ब्लडलेस रेवोल्यूशन चाहिए, हिंदुस्तान में अभी डंडा चाहिए। ये सब तो ठीक है, मेरा सत्य कहाँ है? अरे यार, यहाँ इतना बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक इतने बड़े मुल्क की सफाई करने की बात कर रहा हूँ, और तुम एक सत्य के पीछे घूम रही हो। देखो भैया, मुझे एक ही का हुक्म मिला था, तुम्हें आने की जल्दी थी, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। इसका मतलब सत्या जिंदा है? सत्य 100% जिंदा है और तुम 100% मर चुकी हो। पर सत्य मेरे बगैर कैसे जिएगा? तो फिर ये तो तुम्हें वो 12वीं मंजिल से कूदने के पहले सोचना चाहिए था ना। सच्ची की माँ। माँ जी, ई उमराव जान बन के यहाँ का कर रही हैं? बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हमें पहचाना पाकीज़ा? अच्छी तरह से आलिजा, तुम उन्हीं ठर के बुट्ठों में से हो ना, जो अपना एक पांव कब्र पे और दूसरा केले के छिलके पर रखकर अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ने निकलते हैं मुए। का उस दिन तो बहुत घर की देवी बनी खड़ी थी। हाँ। आज बाजार की जीनत कैसे बन गई? तुम किस दिन की बात कर रहे हो? मेरे भुने हुए बैंगन। बहुत हुई गवाह, बंद करी नौटंकी। कैसे बंद कर दूं? ये तो हमारा धंधा है। अच्छा, ई का मतलब है राम की माँ बनकर मिलना वो भी आपका धंधा है। राम? कहीं आप उस राम की बात तो नहीं कर रहे जो शाम का हमशक्ल जुड़वा भाई है? हाँ, वो है राम। ओह, समझ गई, मेरे चुसे हुए हापुस। आप जरूर मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन से मिले हैं, वो वैजंती और मैं माला। पर लल्ला, वो तो विधवा है। और तुम जलवा हो। अगर जलवा देखना है ना हवलदार, तो कभी अकेले में मिलना मेरे जली हुई तंदूरी रोटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक ही घर में इतने जुड़वा हम शक्ल। संकट कटे बेटे सब फिर जैसे मेरे हनुमत बलबीर जी, हनुमान जी है, बजरंग बली। क्या है? तुम? गुरुजी मुझे बचा लो। गुरुजी 150 लोग मुझे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो गुरुजी। निकल जाओ यहाँ से। गुरुजी तेरी वजह से नाक कटी है हमारी। चल निकल यहाँ से। मैं आपके पैर पड़ता हूँ गुरुजी। गुरुजी, पहलवानों से ऐसी गुस्ताखी कौन कर सकता है? छोटी सी गलती हुई थी तब। और अब कोई गलती ही नहीं है। प्यार किया है बस। अब उनके लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। वासना में रेंगता कीड़ा है तू। तेरी यही सजा है। नहीं, वासना नहीं, भावना। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो गुरुजी, प्लीज। प्लीज गुरु, मैं आपके हाथ निकल बाहर। मैं आपके हाथ में मुझे मार डालेंगे। क्यों गुरुजी? गुरुजी शरण दे दो। गुरुजी बाहर निकल। अरे गुरुजी,
ससुरा कहाँ भागता कहाँ है? हमारी धोती छूट जाएगी। गुरुजी, गुरुजी खोलो, दरवाजा खोलो गुरुजी। गुरुजी ये इनको मार डालेंगे। अरे गुरुजी हमें मार डालेंगे। नेता के पास तो रो मत पहले बताओ, पहले ये झुंड में गुंडे किसके थे? अवतार सिंह के गुंडे। क्या? अवतार सिंह के? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों? अरे पहला बता, बाद में रो ना। कमाल कर, बता दो मुझे। क्यों? प्यार जो करते उनकी बेटी से। अच्छा, तो ये अवतार की बेटी से प्यार कर रहा है भैया। ये तो दिल का पोस्ट ऑफिस खोल के बैठे हैं। तभी गुरुजी। अरे अंदर आओ, कब से बुला रहा हूँ। कृपा शंकर जी, आप कैसे नेता हैं? पीछा करके डरा दिया बेचारे को। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा प्यार वासना रहित भावना है? हाँ, एकदम से। तो चलो अंदर आओ, अंदर आओ सब लोग। चलो अंदर चलो। ए फालतू का तुम सब यहीं रुको, साथ में रहो। शादी रचाएगा लाडली बिटिया के साथ? हाँ, हनुमान जी की कसम। कहा नेताजी, कांख में अखबार दबाए घूमते रहते हो। इस बच्चे का कल्याण करो, इसको हक दिलाओ। प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है। नहीं। फिर बजा दीजिए आप बिगुल लड़ाई का। बिना दमड़ी के बिगुल थोड़ी ना बजेगा। बिना दमड़ी के लड़ाई क्या, चूल्हे पे कढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी। कृपा शंकर जी, उसकी चिंता मत कीजिए। इस मासूम के लिए मैं अपना खीसा खोल दूंगा, आप सिर्फ आवाज उठाओ। नहीं, कुछ मत उठाओ, मैं बगैर प्यार के जी लूंगा। नहीं। अरे ऐसे कैसे जी लेंगे बिना प्यार के? बिना प्यार के हम आपको जीने ही नहीं देंगे। देखो, हम कह रहा हूँ, हम गंगा की कसम खा के कहता हूँ, हम जो हैं कल से प्यार बचाओ अभियान शुरू करेंगे। ये सब खेलोगी? कौन बनेगा महाकरोड़पति? देखो क्या है कि मैं मुर्दों को ट्रांसपोर्ट करते करते थक जाता हूं। अब किसके साथ खेलूं? अमित जी तो मुझे अपने शो में बुलाते नहीं। अब मुर्दों के साथ क्या खेलूं? जिंदा लोगों को मैं दिखाई नहीं देता। तो आप मुझे कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता। और अगर मैं जीत गई तो तुम जो मांगोगी दूंगा। हाँ, सिवाय तुम्हारे पति की जिंदगी। ठीक है। तो पहला सवाल तुम्हारे दिमाग की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक ही वाक्य में बताओ, प्रेम का अर्थ क्या है? ईश्वर की आराधना। पगली, तुम तो इंसान से प्यार करती हो। इंसान भी तो ईश्वर का ही स्वरूप है। कुछ ज्यादा गहरी बात है। चलिए, हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा जवाब सही है। अब तुम्हारी बारी है। मुझे मेरा ईश्वर कैसे मिलेगा? समय को कौन बांध सकता है? सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? चलो, मैं मानता हूं कि मैं हार गया और तुम जीत गए। मांगो, क्या मांगती? क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? 24 मिनट। मेरी एक और अपॉइंटमेंट है। मैं बाकी समय इधर उधर गुजार लूंगा, लेकिन 24 मिनट। आया यार। एक सेकंड। सर, कोनो फायदा नहीं है, अंदर कोई नहीं है।
राम वहाँ ऑफिस में बंद है और विधवा माता जी जलवा बनकर वहाँ बिजली गिरा रही हैं। पांडे, तुम शक में अंधे हो जाते हो। अरे दिखाई नहीं देता, दरवाजे पे ताला नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है। अरे माँ पूजा कर रही होगी, आराम कर रही होगी, बीमार है, उस बेचारे की आंख लग गई होगी। आंख उनका नहीं लगा सर, आपका आंख बंद है। आप हमारे साथ आइए, पीछे के रास्ते से अंदर घुसने का कौन चक्कर चलाते हैं। आइए। पुलिस होकर चोर का काम करते हो पांडे। कोई चुपके से आके सपने सजा के दिल को चुरा के बोले कि मैं आ रहा हूँ। कौन आए, कौन आए, ये मैं पांडे नहीं, अच्छी गंदा आदमी। पांडे नहीं नहीं नहीं, पांडे नहीं। ये मैं कैसे जानूं? पांडे नहीं, पांडे नहीं। पांडे, पांडे नहीं। बहन जी आप आराम से कपड़ा पहन लीजिए, हम कुछ नहीं देखे। आगे से कहता है कुछ भी नहीं देखे और पीछे से काबला विधवा नारी को कपड़े बदलते हुए देखता है। पहले लोकल ट्रेन में सफर करता था, तो चेन देखते हुए हाथ लगा खींचे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको शोभा नहीं देता मेरी तूने माँ की इज्जत पे हाथ डाली है, इस माँ पे बिन लादेन लग गया तू। ये ले मैं तेरे पेट पे लात मारती हूँ। तू फूल बने माताजी, 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 पांडे जी। एसीपी साहब आपके नाम में सी लगा इसलिए सब कुछ सी कर लिया। नहीं नहीं पांडे जी, पांडे जी। पाजी पांडे, मैं तेरा पलीता निकाल दूंगी। निकालते रहिए पलीदा। ये क्या हो गया माँ? श्याम, श्याम बेटा, अच्छा वो तू सही वक्त पे आ गया, वरना ओमपुरी की शक्ल वाला ये लुच्चा लफंगा अचानक मेरे कमरे में आ गया और उसने मुझे उस हाल में देख लिया जिस हाल में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ने मुझे देखा था, और उसने तुम्हारी माँ की इज्जत पे आप ही बताइए ना, आपने तो बहुत कुछ देख लिया। नहीं देखो, देखो अरे माता जी हमारा कसूर का है। ये तो पहले सोचने चाहिए था के पांडे। अरे भैया, अरे सुनो, माता जी इसे रोकिए, इसके 4 बच्चे, इसकी एक पत्नी है, इसे रोकिए प्लीज। श्याम बेटे, बेटे बेटे छोड़ दे इसे। श्याम बेटे, बेटे तुझे मेरी ममता की कसम, तुझे मेरे दूध की कसम। ठीक है माँ। एसीपी, अगली बार ये मेरे घर, मेरे मोहल्ले, मेरी माँ के आसपास भी दिखाना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मैं आज ही इसके ट्रांसफर अफगानिस्तान करवाता हूँ। नहीं दिखेगा। चलो पांडे, चलो पांडे, चलो पांडे। गंदा पांडे। आप क्यों आए हैं? अरे आपको तो दिखाई नहीं देता। दिखाई तो आपको नहीं देता, सावित्री ने सब बताया मुझे। ये बच्चे के जीने के दिन है या जाने के? अच्छा आप जीवन की परिभाषा बता दीजिए। कुछ एहसास लफ्जों की कैद से परे है। बहुत से लोग यही सोचकर मरे, वरना सबको है बच्चा बच्चा जानता है। वरना भगवान को कौन मानता है? आप पाबंदियां लगा रहे हैं या भगवान के नाम से डरा रहे हैं? हम तो वक्त हैं, जाने का टाइम बता रहे हैं। हाँ तो जाना कब है, ये फैसला किसका है? ये जानकारी का मुद्दा तो सबका है। आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। देखिए, लेकर जाना है तो इस अस्पताल में सैकड़ों लोग हैं जो मरने की दुआ मांग रहे हैं। तंग आ गए वो शारीरिक पीड़ा से, ऑक्सीजन की मशीनों से। उन्हें ले जाइए। मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं आप? देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको दर्द नहीं होता? रूटीन में तो नहीं, हाँ कभी कभी है। लो आगे बिटिया। ओके पापा, इट्स ऑल डन। बेटी तुम जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। सर एक बात हमरे भेजे में एंटर नहीं हो रही, ये अचानक काजल बिटिया का लंदन जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? क्योंकि इंडिया में मैं शाम के बिना रह नहीं सकती।
ओ, तो अब लंदन जाके शाम के साथ रहेंगी। इसका कहने का मतलब है कि अब इंडिया में इसका दिल नहीं लगेगा। मतलब अब लंदन जाके दिल लगाएंगी? अरे पांडे जी, आपके ऐसे बेहुदा सवाल करने की आदत कब जाएगी? Okay, Papa. I'm really getting very late. Okay, बेटा। Bye. 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 खुश रहो बेटे। सरी शाम कहीं हीरा लेके लंदन तो नहीं चला गया? मैं चेक करके आऊं। पांडे, मैं सचमुच तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। श्याम उसके साथी के साथ मर गया, हीरा उसके साथ चला गया कि इसकी फाइल बंद हो गई, समझे? श्याम मर गया है। इंडिया में, स्विट्जरलैंड में, ਓਏ ਰਘੂ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਗੈਟਅਪ ਲੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਪਾर्टी ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾर्टी के कोल जाने वाला है रघु मैं रघु नहीं हूँ, मिस्टेक। हाँ मैं समझ गया ओए पर तू है कौन? अल्लाह फिटे मुंह उल्लू दा चरखा वल जा स्वा पांडे च ए जी ए दिलबाग सिंह ए जे थे कट ए लालबाग सिंह ते मैं दिलबाग सिंह मैं ते ब्राउन शुगर दा कस्टमर हैगा एनु समझा रघु ए फिटे अरे रघु नहीं हूँ मैं रघु नहीं हूँ भाई, रघु नहीं हूँ मैं। आप वहाँ क्यों गए थे? कभी सरदार नहीं देखे क्या? सर सरदार बहुत देखे हैं, पर आपको नहीं लगता इन सरदारों में कुछ जानी पहचानी सूरत नजर आ रही है? हो सकता है किसी पहचान वाले का हम शक्ल हो, जैसे मेरा था ना, उसने कहा ना रघु वैसे। सर वो इत्तेफाक था, आपने कभी मेरा हम शक्ल देखा है? ओ भाई साहब बीच में खड़े क्या बात करते हो? एक आदमी को जाना होता है, 10 आदमी छोड़ने आते हैं। और बीबी एक मिनट, मेरी लंदन की फ्लाइट निकल जाएगी। ओए ओए, अरे रास्ते के बीच में मिरर लगा रखा है। अरे मुझे, अरे नहीं यार ये मिरर नहीं, ये तो मेरा हम शक्ल है। भाई साहब एक बात बताओ, आपके पिताजी पंजाब आए थे या मेरे पिताजी बंबई को मनाए थे? हैं? एक मिनट, ये मेरा कार्ड है, संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी। फोन जरूर करना यार, ये कंफ्यूजन दूर करना है अपने को। हाँ पांडे जी, अब यकीन हो गया ना कि हम शक्ल होते हैं? यस सर, हम शक्ल होते हैं। तो कल उसे पुलिस में भेज देना और तुम ट्रक चलाना। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.